था कि मैं मां थी, बेटा था। बेटा छोटा था, रोता था और मैं भी रोती थी। मैं आंचल देती थी, वो लेता था। मैं नीचे लेटी रहती थी, वो मेरे ऊपर लेटा था। क्या करना करती कभी कभी अंतर केवल इतना था, मैं मां थी, वो बेटा था। ये संत है महात्मा, प्रेम के बस में तुम्हारे भगवान भी हारे हैं। माता का प्रेम ही समय के साथ सब कुछ कम हो जाता है। अब लोग माता को कथा में जाने से रोकता ही नहीं। वही बालक अब अपनी मां को कथा में जाने से रोक नहीं रहा। वो कहती है कि अब तुम्हें मुझ पर वो प्रेम नहीं। मां कहने लगी, बेटा जो तू मुझसे उस समय प्रेम करता था, मेरे आंचल को पकड़ता था, मेरी गोदी को लपकता था, मेरे लिए रोता था, मेरे पीछे भागता था, मेरे पीछे दौड़ता था, मेरे आए दाएं घूमता था, बेटा अब तू श्यामा हो गया, शादीशुदा हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, और तू मुझसे विमुख हो गया। ये सबके साथ है, कहीं सबके साथ। आप पता है इतना परिवर्तन जो अपने घर में परिवार में आ जाता है, और महाराज हम जाने किस किस की बात करते रहते हैं। अर्थात युवक जब तक बालक था तो उस पर माता का पूरा प्रेम है। मतलब एक चीज और मैं कह देता हूं, हाँ, जब तक बेटे की शादी नहीं होगी, मां का प्रेम बेटे के प्रति अधिक रहता है। बेटे का प्रेम माता पिता के प्रति भी अधिक रहता है। लेकिन शादी होते ही कुछ प्रेम में दोनों तरफ से, लेकिन ऐसे सभी बेटे नहीं है, ऐसी सभी माताएं नहीं है। अधिकांश ऐसा है कि दोनों तरफ से प्रेम कम होता चला जाता है। ये इस कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग का तो ऐसा प्रभाव नहीं है, बहुत बड़ा प्रभाव है। कलयुग में अगर आपको मन को बचना है तो किसी संत के चरण पकड़ लो, किसी धर्म के स्थान को पकड़, सत्संग में जाओ, भगवान के द्वारे पे जाओ, सत्संग सुनो, श्रवण पान करो। अपने जीवन को यदि अच्छे निकालना है आज के इस कुसंग से, इस कलयुग से, जहां भी देखो वहां मारा मारी हो रही है, लूट खसोट हो रही है, पवित्रता नहीं है, निंदा पे निंदा हो रही है, लूट पे लूट, खसोट पे खसोट। और आजकल आप देखेंगे महाराज, व्हाइट फौज में बहुत बड़ी लूट हो रही है। आप देखोगे बड़े बड़े नेताओं के जहां 500 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, जी कौन सी चक्की चल गई है, कौन सी मशीन चल गई है, जी कहां से क्या हो रहा है। आप समझिए हमारी भारत माता की भूमि पर जी पाप हो रहा है, जी लुटाई हो रही है, डाका लगा रहा है। इससे हमारा देश कमजोर होता है, हमारी प्रजा कमजोर होती है। हमारे भारत देश की प्रजा बहुत ही सहनशील है, सात्विक है, धार्मिक है, हमारे आज से नहीं अनादि से। हमारे भारत देश की प्रजा बहुत सहनशील है, गंभीर है। तुम गुलछरे उड़ाओ, हम भूखे रह जाते हैं। तुम हमको सताओ, हम रो भी नहीं पाते हैं। तुम हम पर व्यंग करो, तुम्हारे व्यंग पे हम हंस जाते हैं। महाराज समझिए, पैसा, ये पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, मानवता बहुत बड़ी चीज है। जब पैसे की बात रही तो आज तो प्रभु ने मुझे अपनी जो गलती, उनके चरण पद मुझे प्राप्त हुए हैं। हम भी नौकरी के टाइम में हमने भी उस समय देखा
लेकिन पैसे से किसी को शांत होते हुए या आनंद में डूबे हुए या पैसे से मैंने उसका आचरण बदलते हुए नहीं देखा, बल्कि पैसे ने उसके आचरणों को झकझोर के रख दिया। अरे भाई, हम तो सोने की खदान में बैठे हुए थे उस समय, पुराने टाइम की बात है, वो युग देखा है हमने, लेकिन आनंद नहीं था। वो आता तो दिखता जरूर था, लेकिन भय रहता था, डर सताता था, इससे बचो, इससे जी अपन इसको संभालने वाले नहीं है, अपन इसको बचा नहीं पाएंगे। ये ज्यादा पचा लिया कहीं कुछ हो गया तो ये कुछ जीवन में रुलाएगा। आप समझिए, आप ज्यादा आहार लोगे तो कुपच हो जाएगा, सीमा में नहीं है। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। तुम प्रेम में बढ़ाओगे और बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण और संयम जीवन जीता है उसके गरीब भगवान भिक्षा मांगने आ जाते हैं। जो संयम में रहता है, जो सदाचार में रहता है, विवेकी होता है, त्यागी तपस्वी होता है, महाराज तपोधारी होता है, उसके आंगन में भगवान आता है। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं, कथा को ध्यान से सुने। कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? लग रही है तो बोलो। हाँ, तेरी तो नहीं हो रही, अब कोई देर हो रही तो बता दो। भाई बिजनेस किसी का कहीं गड़बड़ हो तो बता दो। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। ये 3 कदम पर पृथ्वी मांगते। भगवान तुम्हारे दरबार पर पधारते हैं तो 3 वस्तु मांगते हैं। 3 वस्तु से मतलब है 3 कदम भर पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन मन धन मांगते हैं। जिसके घर भगवान पधारते हैं तो तन मन धन मांगते। इन तीनों का भगवान को दान कर देना चाहते हैं। इन तीनों को दान करना, तन से सेवा करने से, तन सेवा करने पर देह अभिमान नष्ट होता है। जब भगवान के दरबार में, भगवान की पीठ पर, देव भूमि पर, संत भूमि पर, भारत भूमि पर हमारा सेवा भाव होगा तो हमारे देह का अभिमान नष्ट दूर हो जाएगा। अभिमान नहीं है, व्यासपीठ अलग चीज है, और व्यासपीठ के बाद में आप सामान्य जीव की तरह आपको जीवन, हाँ व्यासपीठ पर भी आपका भाव सामान्य तय होना चाहिए। झुकन न, व्यासपीठ जब भी वृद्धि भूलती है जब तक आपके अंदर नबन, झुकन और तपन नहीं होगी, सदाचार नहीं होगा, व्यवहारिकता नहीं होगा, प्रेम भाव नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तप नहीं होगा, तपस्या नहीं होगा, आपकी व्यासपीठ फलती फूलती नहीं रहेगी। हाँ, कतई नहीं। आपके अंदर लोभ आया, आपकी व्यासपीठ का तप कम, आपके स्थान का तप कम, आपके आंगन में इस समय जो हरियाली छाई है ये मुरझा जाएगी। तपस्या का प्रभाव अलग है। तपस्या आपके त्रिपुट पर बोलेगी, आपकी वाणी में और जिह्वा में बोलेगी, आपके रोम रोम से तपस्या प्रकट होगी, एनर्जिक रहोगे। हाँ, आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। कब? जब सेवा भाव रखोगे तब। मन से सेवा करने से अहंकार मर जाता है।
आज अहंकार पर ही बात हुई है और कथा भी हमने अहंकार पर उठाई थी। देखो दादाजी को मालूम था महादेवी पर मन जब कोई भूल हो जाती है तो हम कह रहे कि नाम तो याद आता है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध कवित्री हुई थी महादेवी। महाराज, धन से सेवा करने पर धन की माया ममता वो नहीं तो जाता। छोड़ दो, कल क्या होगा किसने जाना। आज तो चलना है मारा। सवेरे सवेरे कोई दाता कुछ न कुछ व्यवस्था करी दे। शाम को दाता कोई ना कोई व्यवस्था करेगा खर्चे के लिए। अरे भैया, भगवान के लाख हाथ है, पता नहीं कौन की हाथ कौन की जेब में से टपका देगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। आप चिंता करेंगे तो आपका शरीर चिंतन करेगा। चिंतन किसका? भगवान का चिंतन। किसी के साथ बेईमानी नहीं, दगाबाजी, धोखेबाजी। मांगो मत, पैसा मांगो मत, किसी से पैसा मत मांगो। आप पर लाचारी बेबसी है। मैं कह रहा हूं, अगर ऐसी बात है, हम सवेरे उठ के मजदूरी के लिए चले जाएंगे, मंगल शनिवार को दरिंगा तक आएंगे, उठ के मंगल हम चले जाएंगे, कहीं भी जाके तस्सर फाड़ो चलाएंगे, शाम तक 200-400 रुपए लेके आएंगे, अपने पेट की पूजा इससे हमारी बन जाए। लेकिन आप कहो, हमने वो दिन भी देखे। मैंने कहा था, एक बार की बात है, मैं 1974 की बात बता रहा हूँ। कब की बात बता रहा हूँ? 74 या 75 की बात कर रहा हूँ। नौकरी की खोज में हम चले थे। रुपया हमारी जेब में 100 थे, वो भी उधार के। कैसे? घर में 100 का नोट भी बड़ी मुश्किल में रहता है दादी, वो भी उधार के। भोपाल का किराया लगता था 5.5 रुपए उस समय। कितने? जनरल कक्ष में बैठ के भोपाल उतर गए। एमएलए रेस्ट हाउस तक जाना था, बस में भी लगते चमनी अटनी पौधे चमनी अटी, पैदल पहुंच गए। नए घूमता नए लगे थे, गए। एमएलए ने रुका तो दिया वहां पर अपने उसमें, अब खाने की व्यवस्था नहीं थी। दादी बाहर आके 35 या 45 पैसे की उस समय ब्रेड आती थी। क्या आती थी? ब्रेड। एक लेली पॉपुलर ब्रेड थी, वो उसका नाम ही पॉपुलर था। एक ब्रेड लेके बस खा लेते थे, उससे पूरा दिन। और रात को 1-1.25 रुपया में एक जगह एक वो था थाली सिस्टम, बड़ी भाव मारा 1.25 रुपये, चाहे 80 पैसे हो थाली सिस्टम। शाम को थाली पैदल घूमते थे। दादी सब कुछ हो गया, 100 रुपया खत्म। रहते थे, नौकरी पल्ले नहीं पड़ रही थी, देते ऑर्डर करते ऑर्डर। महाराज अब क्या करें? पैसा खत्म। महाराज भैया पैसा खत्म। घड़ी थी हाथ में, क्या थी? चाय महीने को 10 रुपए में घड़ी थी। भोपाल से ग्वालियर पहुंचा। देखो अब मैं बताने में क्या बुरा है? 10 रुपए में चाय वाले को घड़ी, क्योंकि अब ग्वालियर कैसे पहुंचा? 5.5 रुपए गए टिकट में, 10 में से 4.5 बचे। 50 पैसे की मूंगफली चना बना ले लिए, ट्रेन में खाता। जीवन माने ऐसे ही नहीं सुधरता है, जीवन संघर्ष और ठोकर खा के बढ़ता है। जब तक ठोकर नहीं खाओगे ठाकुर नहीं मिलेंगे। जीवन में बहुत संघर्ष देखे आपने, हमने समझे। हमारे पुराने भाई जितने भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं देखा होगा, वो सब जानबूझ के देख के बैठे। महाराज तो पहले तो भगवान के परमात्मा द्वार पर पधारेंगे और 3 वस्तु मांगेंगे, तन
मन धन, मन से सेवा से श्रम नहीं होता, तन मन धन भगवान को देने पर ही रास लीला में स्थान मिलता है। भगवान कैसे तुम्हारे साथ खेले, भगवान के लिए संघर्ष करना। मैंने एक उदाहरण और दिया था कि जिस समय यज्ञ चल रहा था, पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ रही थी। मुझ पर जो भी संचय किया हुआ नौकरी में था, पैसा था, सब सब चल रहा था। एंड अंत में विचार कर लिया। क्या विचार किया था? मैंने कई बार कहा है, भगवान एक हनुमान जी बालाजी महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि राजा हरिश्चंद्र जब अपना सर्वस्व छोड़ के चले गए थे अपने सत्य धर्म को निभाने के लिए, हम भी आपके सामने संकल्प लेते हैं, हम स्वयं बच जाएंगे और तुम्हारी पुत्र वधू को भी कई काम में लगा देंगे, लेकिन आपका कार्य संपन्न होगा। पहलियां झूठ कभी नहीं बोलता। आप समझिए महाराज, कार्य सिद्ध बालाजी ने किया, लेकिन हमारा मानवीय स्वभाव हमें बेचैन करता है। भगवान की लीला तो अपरंपार थी। कार्य की 11 दिन का संपन्न होने के बाद 4-5 हजार मन गल्ला तो बचा था। पुरानी टाइम आप समझिए माने 11 दिन जहां, अरे रासमंडल भागवत का था, और ये तो सब ठहरी भाई पूरा क्षेत्र को, हमारे पूरे क्षेत्र में माने विशेष तौर से हमारा लक्ष्मणगढ़ गिरगांव पूरा क्षेत्र, बहादुरपुर की बात करूंगा, इनके हाथ में रसोई थी। धन्य है वो जी, धन्य है वो व्यवस्थापक जिनके समय में एक कील तक नहीं उठी थी। और धन्य है संपूर्ण क्षेत्र जिसने बड़ी लगन के साथ इस कार्य का संपन्न कराया था। मैं रेडी, इसलिए कहता हूं मैं इस जन्म में तो आपका ऋण नहीं उतार पाऊंगा। भगवान ने कई मौका मुझे आपकी सेवा का दे दिया, तो मैं फिर सेवा महाराज बात चल रही थी। महाराज धन से सेवा करने पर बात नहीं बनी। सभी वस्तुएं भगवान की, सभी वस्तुएं इस संसार में भगवान की है। तन मन धन भगवान को अर्पित करना चाहिए, तन भी मन भी और धन भी। आप यदि अधिक से अधिक जितना समर्पित करेंगे, जी मैं अपने अनुभव की बात आपको दे रहा हूं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरिभजन जगत सब, मैं अपना अनुभव दे रहा हूं। मेरी कमाई कुछ भी नहीं है, लेकिन काम पे काम अपने आप होते चले। आप समझिए आपकी यह क्या कमाई, लेकिन आपकी संतता ने, आप सबकी साधना ने, आपके इस प्रेम भाव ने, जो 25 साल से आप बैठ के जानते रात कथा और सुंदरकांड और शंख झालर घंटे की ध्वनि आरती संयम, मेरे दोनों पुजारी जिस साधना के साथ, मेरे सेवादार जिस संयम के साथ, सच्चाई के साथ मेरा पूरा क्षेत्र बाबा की एक बाड़ी पर और अन्य स्थानों से पधारे हुए मेरे परम प्रिय भक्त, मेरे भाव और मेरे प्रेम के वश में जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान सब कुछ कर दो, भगवान कृपा करते हैं। क्या करते हैं आप समझिए, भगवान भेदभाव नहीं करते, कृपा करते। भगवान रघुनाथ ने अरे राक्षसों पर ही कृपा कर दिया, रावण तक को, कुंभकर्ण, मेघनाथ, पूरे राक्षस कुल को अपने बैकुंठ में भेजा, जबकि भगवान
भगवान की साक्षात द्रौपदी थी। तो जी बालाजी की व्यासपीठ आप सब पर कृपा बरसाने के लिए बैठी है। हम अपने वचनों से कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। आप सभी का कल्याण, क्षेत्र का और पूरे राष्ट्र का कल्याण। भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। भगवान क्या करते हैं? जो भगवान का बन जाता है भगवान उसके द्वारपाल बन जाते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्री के द्वार पर भगवान नारायण विराजमान हो जाते। ऐसे दान दाता की प्रत्येक इंद्री के दरवाजे पर भगवान पहरा देते। कब? जब भगवान के बन जावे। मैंने कहा ना, लोभ मत करो, लालच मत करो। देख पराई नारी को, किसी पराई नारी को गलत भाव से कदापि मत देखो। किसी की बहन बेटी को कदापि बुरे शब्दों के साथ, बुरी वाणी या बुरे वचन के साथ संबोधन बिल्कुल बचिए। इससे बचना चाहिए। उनकी रक्षा भगवान करते। जो भगवान के बन जाते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते। ये इंद्रियां शरीर के बाहर, ये इंद्रियां क्या है? भगवान ने वचन दे दिया था, राजन तुम जाओ पाताल लोक को, मैं तुम्हारे हर द्वार पर आके तुम्हारी सेवा करूंगा। ये क्यों कहा था? तुम पाताल लोक में राज पाके और वैभव में पढ़ के मुझे मत भूल जाना। इसलिए मैं स्वयं आके तुम्हारी 10 इंद्रियों के द्वार पे खड़ा होके तुम्हें बोले भैया इनको अपना द्वारपाल बना लो। और बड़े दाता बड़ा आनंद देते, खेलते हैं फिर तो साथ। जो व्यक्ति ये इंद्रियां शरीर के द्वार है। इंद्रियां क्या है? इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा। इन इंद्रियों के द्वार पर भगवान श्री राम का पहरा लगा हुआ है। कब? जब राम के बन जाओगे और संसार के बन गए तो संसार के पहरेदार तुम्हें खड़े मिलेंगे और तुम्हें टोचना देंगे। ये करो, वो करो, बा खेत में, बा कल्याण में, बा दुकान में, वो नौकरी पे, ये करो। संसार के पहरेदार खड़े कर लिए 10 इंद्रियों के द्वार पे, तो तुम्हें भटका देंगे, भ्रम में डाल देंगे, कहीं फंसा देंगे, लोभ बढ़ा देंगे। और लोभ में मानव परास्त होता है। इन सभी के द्वार पर राम के नाम का पहरा होगा। तो काम अंदर, तब काम संसार का अंदर। जो व्यक्ति अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देता है उसके शरीर और इंद्रियों की बहुत अच्छा करते। अपना सर्वस्व आज वो बात आ गई। अब आप हम इधर उधर रोए, बुरे भैया से रोए, दादी से रोए, वो नहीं जानते हैं जब मैं कभी संकट मोचन नाम क्या है। बाल समय रंग भक्चलियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो। अरे भैया वो गरम जो लोहे जैसा तपा हुआ गरम, माने ताजा फल लाल फल जान के हनुमान लील गए। महाराज अरे इन्हें पहचानो, ये संकट मोचन है और चारों युग प्रताप तुम्हारा। एक युग में नहीं, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में प्रताप है। ऐसा महान कौन है जिसका चारों युग में प्रताप हो? आप बन सकते हो, आप हनुमान बन सकते हो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, राजा बलि बन सकते हो, लेकिन तपो तपस्या, त्याग, वैराग, भगवान के चरणों में अनुराग और समाज का सम्मान, बड़े बूढ़ों का सम्मान और अभिमान को खत्म।
मेहमान चौखट पे भी ना आता।